क्यों 117 दिन योग निद्रा में रहते हैं नारायण? मित्रों, यह तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष भगवान विष्णु 117 दिन यानी कि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। परंतु क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु से उनकी प्रिय लक्ष्मी जी ने आग्रह भाव में कहा, हे प्रभु, आप दिन रात जागते हैं, लेकिन आप जब सोते हैं तो कई वर्षों के लिए सो जाते हैं। ऐसे में समस्त प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए आप नियम से ही विश्राम कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने बिल्कुल उचित कहा। मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें मेरी सेवा में रहने के कारण विश्राम नहीं मिल पाता। इसीलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और योग निद्रा कहलाएगी, जो मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे साथ सदैव निवास करूंगा। इसके संबंध में एक अन्य कथा भी बताई जाती है, जिसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास गए तो उन्होंने राजा बलि से दान में 3 कदम जमीन मांगी। जब राजा बलि ने वामन अवतार से 3 कदम जमीन मापने को कहा तो वामन ने पहले कदम में पूरी पृथ्वी नाप दी, दूसरे में पूरा आकाश नाप दिया। अब जब तीसरा पैर रखने के लिए कहीं जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान उनकी इन दानी प्रवृत्ति से खुश हुए और उन्होंने बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और राजा बलि से कहा कि वो एक वरदान मांगे। राजा बलि ने वरदान मांगते हुए कहा कि प्रभु, आप हमेशा के लिए मेरे महल में रह जाइए। भगवान अपने भक्त की बात कैसे टाल सकते थे? वो पाताल लोक में ही निवास करने लगे। भगवान के पाताल लोक में निवास करने से सारी सृष्टि उथल पुथल होने लगी। देवतागण और लक्ष्मी जी भी चिंतित होने लगे। अंततः लक्ष्मी जी ने एक योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने पाताल लोक आकर राजा बलि को अपना भी बना लिया और बदले में राजा बलि से भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। जब राजा बलि ने भगवान विष्णु और अपनी बहन माता लक्ष्मी की विदाई दी, उस वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वचन दिया कि वो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक प्रतिवर्ष उनके यहाँ आकर निवास करेंगे। उन्होंने कहा कि पाताल लोक में निवास करने की इस अवधि को मेरी योग निद्रा कहा जाएगा। उस समय से यह प्रथा चली आ रही है। जिस दिन भगवान विष्णु सोते हैं उसे देव शयानी एकादशी के नाम से जाना जाता है, और जिस दिन भगवान विष्णु जागते हैं उसे देव उठनी एकादशी की संज्ञा दी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को शयन कराने के कुछ नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन श्री हरि को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। बाद में धूप दीप से पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु के शयन के लिए बिस्तर तैयार किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के कपड़ों पर शयन कराया जाता है। इस दौरान सावन, शारदीय नवरात्रि, करवा चौथ, दीपावली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। सनातन धर्म में इस चतुर्मास का बड़ा महत्व है। आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद और कार्तिक, ये 4 महीने मिलाकर चतुर्मास का निर्माण करते हैं। इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि इस अवधि के दौरान सभी ग्रह गोचर लगातार अपनी दृष्टि बदलते रहते हैं। इसीलिए इन महीनों में साधु संत भी अपनी धार्मिक यात्राएं बंद कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन 4 महीनों में पालक जैसी अन्य पत्तेदार सब्जियों से भी परहेज करना चाहिए तथा भाद्रपद के महीने में तो दही का भी सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने में प्याज लहसुन का सेवन वर्जित है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में श्री हरि नारायणा लिखना ना भूलें। भगवान विष्णु की आप पर अत्यंत कृपा होगी।